वेलकम बैक नाजरीन। और अब्बू इतने चेंज हो गए कि उनको टाइम का ही नहीं एहसास रहा कि मैंने कहा अभी बस मैं आपको टॉस कर रही हूँ तो खत्म हो रहा है ना। कहते हैं क्यों, कल करेंगे ना खत्म। मैंने कहा शो आज का खत्म हो रहा है, टॉपिक तो हम कल ही खत्म करेंगे लेकिन शो आज का खत्म हो रहा है। कहते अच्छा इतना जल्दी, तो आज शायद आपने घड़ी पहनी है नहीं पहनी, अपनी पहनी है देख नहीं रहे, चेंज हो गए बेचारे चेंज करते करते। बट आपसे होगी कल मुलाकात, आज का टाइम यही खत्म होता है। चेंज, if you are changing for positivity, it will denote success, it will denote energy, it will denote everything to you. लेकिन अगर आपकी नीयत खराब है तो किसी भी किस्म का चेंज हो वो कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो नियतों पे रहें और चेंज हो, अपनी जिंदगी में चेंज करें। हर चीज हर वक्त के साथ चेंज होती है और चेंज होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी इंसान के साथ चेंज हो रहे हैं तो उसको इस बात को समझाएं और एक्सेप्ट भी करें। आप किसी से भी पूछा आज घर जाके कि अगर अपने हस्बैंड से पूछिए तुम बहुत चेंज हो गए, नहीं मैं तो चेंज नहीं हुआ, वो आपसे कहेगा तुम चेंज हो गए, नहीं मैं भी चेंज नहीं होगा। अगर आप चेंज हो तो एक्सेप्ट करें। चेंज इज समथिंग टू बी बी प्राउड ऑफ कि आप चेंज हो रहे हो ज़माने के साथ। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चेंज को चाहते हो, कोई अगला बंदा भी एक्सेप्ट करे, तो फर्स्ट यू एक्सेप्ट दैट यू हैव चेंज्ड एंड मेक द अदर पर्सन एक्सेप्ट एज वेल दैट यू हैव चेंज्ड बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, योर लाइफ, फॉर योर रिलेशनशिप्स, फॉर योर वर्क, फॉर योर सक्सेस that you change, but change with positivity. See you tomorrow. Till then, take care of self and I love you all. Over to you. असल में होता है कि जब सामने वाला शख्स चेंज होता है ना, तो ये जो शख्स होता है ये इनसिक्योर्ड होता है, इसलिए चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता। स्टोरियाँ तो बहुत हैं जी, कहानियाँ वाक़यात बहुत सारे, मगर एक कहानी है मैं आपको सुनाता हूँ कि चेंज बिफोर इट इज़ टू लेट। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपनी रविश, अपना रवैया, अपनी सोच, अपनी नेगेटिविटी, अपने आमाल, अपने अमल, उसको चेंज कर दें, वरना हो सकता है वक्त ना मिले आपको। एक माँ होती है, उसका एक ही बेटा होता है, शौहर का इंतकाल हो चुका होता है, बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है। छोटी सी ज़मीन उनके पास होती है, मगर उस ज़मीन से इतनी खेती नहीं आती, इतना पैदावार नहीं होती कि उनको गुजारा हो सके। तो बेटा एक दिन माँ से कहता है कि मैं शहर जाता हूँ, 2-3 साल काम करता हूँ, पैसे जमा करके लाता हूँ, फिर यहाँ हम ज़मीन ज़रा बड़ी ख़रीद लेंगे और फिर यहीं खेती बाड़ी होगी और हम गुजर बसर हो जाएगा। माँ खैर जाना चाहती तो नहीं कि बच्चा चला जाए, मगर मजबूरी है, इजाज़त देती थी, बच्चा शहर चला जाता है। महीने 1.5 महीने बाद वो ख़त लिखता रहता है। 2-2.5 साल गुजर जाते हैं। बच्चा एक ख़त लिखता है कि बस अम्मी मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, आप दुआ करें वापसी में मैं खैरियत से घर पहुँच जाऊँ। जो मैंने काम करना था किया, मैंने पैसे बचाए, नौकरी की, अब मैं आके ज़मीन ख़रीदूँगा और अब सारी ज़िंदगी हम अपने गाँव में रहेंगे। उस औरत ने ये सोच के कि मेरा बच्चा खैरियत से आ गया, उसने ये सोचा कि मैं यूँ करती हूँ कि रोज़ जो है वो गरीब को खाना खिलाती हूँ। तो ये करती है कि एक अच्छा खासा पराठा बनाती है रोज़ एक, और उसके किचन के साथ एक छोटी सी खिड़की होती है, उस खिड़की पर रख देती है कि कोई भी फ़कीर आते जाते वो उठा के ले जाए और खा ले। रोज़ देखती है कि कोई एक शख्स आता है जिसको हम हंचबैक कहते हैं, कुबड़ा, अजीब सा बदनुमा, बदशक्ल, काला सा, और वो आता है और वो पराठा उठा के ले जाता है। 2-4-6 दिन के बाद इसे ये होता है कि ये अजीब बेगैरत आदमी है, रोज़ आके पराठा ले जाता है, कहीं और से भी खाना खा ले, ये मेरे पास ही क्यों आता है, और शक्ल देखो इसकी। 2-4 दिन और गुजरते हैं, अब उसे एक नफ़रत सी हो जाती है इस फ़कीर से। एक तो वजह शायद ये कि वो हंचबैक होता है, माजूर होता है, कमर झुकी हुई होती है और अजीब सा होता है, तो चेहरा देखते ही उसे गुस्सा आने लगता है। बहरहाल कुछ देर और गुजर जाते हैं। एक दिन वो कहती है कि ये कमबख्त को शक्ल देख देख के रोज़ मैं थक गई हूँ, और इसने अजीब मुसीबत लगाई है। जिस दिन रोटी देर से हो जाए तो वो ज़ोर ज़ोर से दीवार पे हाथ मारता है। तो क्या करती है कि चूहे का जो जहर होता है वो पराठे में डालती है और पराठा रख देती है, और कहती है आज ये खाएगा जहर, ये मर जाएगा, जान छूटे कोई दूसरा आदमी आके ले जाए। इस बदशक्ल आदमी को मैं रोज़ देखती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। रोटी रखने के बाद वो किचन में और कुछ पका रही होती है, उसे एकदम से ख्याल आता है। वो कहती है कि मैंने ये क्या हरकत कर रही हूँ मैं, उस शख्स का कसूर क्या है? इसलिए कि वो बदशक्ल है, वो गंदा है, वो मैला है, वो फ़कीर है, ये हक तो मुझे नहीं पहुँचता कि मैं उसे मार डालूँ। मैं रोटी रखती हूँ इसलिए कि मेरा बेटा खैरियत से आ जाए, किसी फ़कीर की दुआ लग जाए, तो ये मैं क्या करने जा रही हूँ? मैं उसे कत्ल करने जा रही हूँ।
خیر جی وہ فوراً سے وہ روٹی نیچے رکھ لیتی ہے, نہیں اتار لیتی ہے وہاں سے, اور ایک نیا پراٹھا بنا کر وہاں رکھ کے اپنے کمرے میں چلی جاتی. تھوڑی دیر ہوتی ہے, دروازے پہ کھٹکھٹ ہوتی ہے, جاتی ہے, اٹھتی ہے, دیکھتا ہے اس کا بیٹا سامنے, ماں گلے لگاتی, بڑی روتی ہے اس کو, اور دیکھا کہ بیٹے کے ہاتھ میں وہ آدھا پراٹھا, یعنی آدھا کھا چکا ہوتا ہے, آدھا اس کے ہاتھ میں موجود ہوتا ہے. ماں پوچھتے یہ کہاں سے تجھے ملا؟ کہتی ماں میں جیسی آیا نا گھر کے پاس, تیرے پراٹھے کی خوشبو آئی, میں نے کہا داخل ہونے سے پہلے میں پراٹھا پہلے لے لوں. ایک تو میں بڑے لمبے سفر سے آ رہا تھا, مجھے بھوک بہت لگی تھی, تو میں نے دیکھا وہ کچن کی کھڑکی کے پاس پراٹھا رکھا ہوا ہے, میں نے لیا, آدھا میں نے کھایا, اور پھر میں نے کہا چلو اب ماں سے ملتا ہوں. وہ عورت اس وقت سجدے میں گر جاتی ہے اور شکر ادا کرتی ہے پروردگار کا کہ وہ ایک لمحہ کہ جس میں میں تبدیل ہوئی, میری سوچ تبدیل ہوئی, اگر نہ ہوتی تو وہ زہر والا پراٹھا میرا بیٹا کھا لیتا, اور وہ ایک بیٹا جو میری زندگی کی سب کچھ ہے, میرا محور ہے میری زندگی کا, وہ مر چکا ہوتا. تو پروردگار تیرا شکر ہے کہ وقت سے پہلے میں تبدیل ہو گئی, ورنہ زندگی بھر روتی رہتی. پروردگار ہمیں بھی توفیق دے کہ اگر کوئی ایسے کام میں ہم مبتلا ہیں, ایسے روش, ایسے رویے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے, دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے, دوسروں کو دکھ ہوتا ہے, تو کوشش کرے کہ ہم وقت سے پہلے چینج ہو جائے. یہ نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے, وہ رشتے ٹوٹ جائے, وہ شخص ہم سے دور چلا جائے یا ہم اس سے دور چلے جائیں, اور اگر وہ ہم سے دور چلا گیا تو ساری زندگی یہ پچھتاوا ہماری جان نہ چھوڑے گا. اور کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز انسان کے جسم میں, اس کے اعصاب میں, اس کے ذہن میں سٹریس پیدا کرتی ہے, وہ احساس جرم ہے. پروردگار آپ کو, مجھے, ہم سب کو بے تحاشا خوشیاں دے, توفیق دے کہ خوشیاں دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.